हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एमके नॉलेज ग्रुप में चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा की दक्षता, जिसमें CGSI एग्ज़ाम 2021 की तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। और इसमें किस प्रकार के प्रीवियस इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मेंस पेपर है, इसमें मेंस पेपर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से एग्ज़ाम हमें देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसमें देखिए, उत्तर अंकित करने का समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। अधिकतम अंक जो होता है मैक्सिमम मार्क 300 का होता है। इस प्रश्न पुस्तिका में 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न जो होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है हेतु प्रश्न संख्या 1 से 85 के लिए 3 अंक है, और प्रश्न संख्या 86 के लिए 20 अंक, और प्रश्न संख्या 87 के लिए 9 अंक, और 88 के लिए 16 अंक आवंटित किए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दी गई OMR शीट का वर्णनात्मक उत्तर शीट में अंकित करना होता है। गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्मरण कीजिएगा कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस प्रकार का चीज़ है। किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल या मोबाइल फ़ोन का वर्जित होता है, यह सभी लोग आप जानते ही होंगे। चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं CGSI एग्जाम में, और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है, क्या रणनीति हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि च वर्ण की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यह क्वेश्चन आपको इसका राइट आंसर आपको देना था कि किस वर्ण के अंतर्गत आता है। तो च वर्ग की जो ध्वनियाँ थी वह किस वर्ग के अंतर्गत आती है। कंठ है, दंत है, तालव्य है और दंतोष्ठ है। इसके बारे में आपको जानकारी देना था। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देकर अगर पढ़ते हैं तो निसंदेह रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सिलेबस भी इस सिलेबस के माध्यम से जो सिलेबस में ध्वनियाँ हैं उसमें वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे कि इसमें च वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो च वर्ग का अंतर्गत जो आते हैं वे तालव्य से संबंधित है, यानी कि तालव्य के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं वे ध्वनियाँ। इसी प्रकार से पंचम अक्षर का उच्चारण किस स्थान से होता है। नाक से, ओष्ठ से, तालु से, दांत से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नासिका से। पंचम अक्षर का उच्चारण होता है जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, त वर्ग, प वर्ग, म वर्ग के अंतर्गत जितने भी पंचम अक्षर होते हैं, जिसमें ड, या, न, म, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। उन पंच अक्षरों का उच्चारण जो होता है वह नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि वर्णों से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार से इसमें देखिए तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, विदेशी और हिंदी भाषा शब्द से पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से मिलाने के लिए आपको पूछा जा सकता है। इन सभी चीज़ों का आप निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि SI प्रीवियस में हिंदी मेंस का किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 85 क्वेश्चन होंगे। इसके अतिरिक्त 86, 87, 88 जो होंगे वो लगभग आपको क्या है 20 नंबर का जो 20 नंबर का उधर होगा, उसमें आपको क्या है कि लिखना भी रहेगा। तो वो OMR शीट के अंतर्गत ही आपको उस प्रकार की चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी का अच्छी तैयारी करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप निरंतर अध्ययन करेंगे और निस्संदेह रूप से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइनिंग करेंगे। हमारा भी एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। 62, 64, 11, 96, 84 में SI का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ओनली 100 रुपये आपको पे करना होगा, मंथली है। इस प्रकार से सभी जो GK है, GS का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। GS का साथ CGGK के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। प्रतिदिन टॉपिक दिया जाता है आपको और उसके आधार पर आपको टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि हम जनजाति का अगर हम टॉपिक देते हैं तो जनजाति से संबंधित टेस्ट ले लिए। यदि हिंदी में हम बात करें समाज से तो समाज से हम टेस्ट ले लिए। संधि अगर हम टॉपिक देते हैं तो संधि से हम टेस्ट ले लिए। इस प्रकार से टेस्ट चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत लोग टेस्ट दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए 62, 64, 11, 96, 84 पर निस्संदेह रूप से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके माध्यम से केवल आपको 100 रुपये पे करने होंगे और आपकी तैयारी महत्वपूर्ण रूप से होगी। जिस प्रकार से पैटर्न रहा है वर्तमान में, पैटर्न जिस प्रकार से बदल रहा है CGPSC के द्वारा, उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है और निस्संदेह रूप से काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। इस प्रकार के टेस्ट देते हैं तो आपको इस प्रकार से
मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से चीज़ों को हमें अध्ययन करना है, किस चीज़ में हम कमी या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कि कपाट क्या है, एगारा क्या है, बटम क्या है, ओडम क्या है, इसमें आपको बताना है। तो कपाट जो होता है यह किवाड़ का है, इसका राइट आंसर बताना है कि यह तद्भव या तत्सम है। एगारा क्या है, तो एगारा क्या है या तद्भव है। एकादश इसका क्या होता है, संस्कृत भाषा का जो होता है वह तत्सम होता है। बटन, इसमें बटन देखिए आपको क्या है, विदेशी से लिया गया है। और कपाट जो इसमें है आपका तत्सम से लिया गया है। और ओडम क्या है, एक हिंदी तर भाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सभी को अच्छे से अध्ययन करना होगा, तभी जाकर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। संधि विच्छेद के लिए कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा संधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए विसर्ग संधि के अंतर्गत निरोग को पूछा गया है। कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। निधन रोग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निधन रोग। पावक का संधि विच्छेद पूछा गया है। अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो पावक का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पो प्लस अक, यानी कि पावक। इसमें देखिए पो प्लस अक होगा, पावक इस प्रकार से होगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की खालिस्तान कवित्री हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको देना है शुद्ध शब्द का। तो इसमें से शब्द कौन सा शुद्ध है इसमें बताना था। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि शुद्ध जो है कवित्री के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए खालिस्तान की जगह पर सही शब्द चुनने के लिए आता है। तो हमेशा इस प्रकार के शुद्ध जो है शब्द आपको चुनने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पर खालिस्तान और अतिशयोक्ति में भी अंतर होता है। तो इसमें देखिए अतिशयोक्ति का आपको यहाँ पर लिखना था। अतिशयोक्ति और अत्युक्ति में भी अंतर है। आपका वह व्यवहार अत्यंत ही ग्रहणीय है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रहणीय है। इसका मतलब ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। सर्वत्र चंद्र जो है घटा खालिस्तान घिटकी हुई है। तो इसका ज्योत्सना ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप वो शुद्ध वाक्य बनाना होता है, शुद्ध शब्दों का चयन करना होता है। तो महत्वपूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों का आप शुरू से ही प्रैक्टिस में लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं त्रिभुज किस समास का उदाहरण है। त्रिभुज, इसमें देखिए त्रि जो है आपका आ रहा है संख्यावाची है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि संख्यावाची जिसमें होता है तीन भुज के बारे में इसमें बताया जा रहा है, तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चक्रधर, चक्रधर समझते होंगे चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है निश्चित का अर्थ क्या है। तो कई बार इसमें अर्थ भी पूछ लिया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सम उच्चरित जो शब्द होते हैं उसके अर्थ में क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा निश्चित का अर्थ होता है आधी रात्रि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निश्चित मतलब आधी रात्रि। नेक्स्ट हम चलिए बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम बात करेंगे तद्भव शब्द क्या है। इसमें तद्भव शब्द आपको बताना है। तो इसमें देखिए है अग्नि क्या है, एक तत्सम है। शुष्क क्या है, जिसे हम सूखा कहते हैं। शुष्क यानी कि ये भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसमें देखिए सूर्य, सूर्य भी एक क्या है, तत्सम है, जिसका सूरज जो होता है वह तद्भव के अंतर्गत आता है। और इसमें खीर देखिए, खीर क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मरण का विलोम शब्द बताना है। स्मरण, किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्मरण करते हैं। यदि हम स्मरण को भूल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो इस पर विलोम देखिए पूछा गया है। तो हर जो पार्ट से एक दो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। सभी टॉपिक को निश्चित रूप से आपको पढ़ना होगा बैलेंस बनाकर, तभी जाके इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें देखिए आपको पूछा गया है रिजु, रिजु का क्या वक्र होता है, ये कथन सही है। कुटिल का सरल होता है, ये भी कथन क्या है, सही है। उपयोग का सदुपयोग, ये कथन गलत है। उपयोग क्या क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। उपयोग क्या क्या होगा, दुरुपयोग। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलोम नहीं है पूछा गया है तो सी नंबर राइट होगा। सार का निसार होता है, ये भी कथन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निरापद का अर्थ होता है। इसमें निरापद का अर्थ बताया जाता है। निरापद का मतलब होता है निर्विघ्न, किसी भी कार्य को निर्विघ्न का मतलब होता है निरापद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षित। कोटि, कोटि कोटि प्रणाम जिसे कहते हैं, या कोटि कोटि, तो इसमें 33 कोटि, इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोटि में क्या होता है, करोड़। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, करोड़ होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुंजर। कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें कुंजर शब्द का इन सभी अर्थों में आपको अर्थ बताना है। तो कई बार इसमें एग्जाम पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीपल। पीपल जो है कुंजर का एक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसका अर्थ निकट है।
तो इसमें देखिए एक आसन है, एक ये आसन है, इसमें एक आसन है, एक आसन है। तो इसमें देखिए आसन, ये वाला जो आसन होता है उसका अर्थ होता है निकट। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। निम्न में से कौन सा अर्थ अज का नहीं है? अज में क्या होता है? अज का मतलब बताना है आपको। अज का मतलब बकरा है, अज का मतलब दशरथ के पिता है, अज का मतलब ब्रह्मा भी है, अज का मतलब व्यवधान नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। बालक छुरी से खेलता है। बालक किससे खेलता है? छुरी से। तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? संबंध बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखिए से जो इसमें है, तो इसमें छुरी से है। तो इसमें देखिए कर्ण और एक संप्रदान में आपको स से इसमें लिया जाता है। तो कर्ण में जो होता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम से किसी भी वस्तु का संबंध व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कर्ण जो है कारक के अंतर्गत लेते हैं। और इसके अतिरिक्त हम संप्रदान में बात करें तो इससे क्या है, अलग से, यानी कि अलग का भाव जब उत्पन्न होता है संप्रदान के अंतर्गत तो उसमें हम जो है संप्रदान से का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये नंबर होगा। बालक छुरी से खेलता है, तो इसमें कर्ण वाला संप्रदान से का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? तो इसमें देखिए संप्रदान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। संप्रदान में आपको काके के लिए बात की जाती है तो उसमें किस प्रकार से चीज़ें का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आप राइट आंसर कर सकते हैं। इसमें भी देखिए किसी को संप्रदान का आप लोग यदि परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें देखिए किसी संज्ञा सर्वनाम को किसी को कुछ कार्य किए जाने या किसी को कुछ देने की बात की जाती है महत्वपूर्ण रूप से, तो उसमें एक संबंध प्रकट होता है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो इसमें हमने देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। इसमें आपादान और करण में हम लोग ने देखा था, तो आपादान में आप इस प्रकार से याद रखेंगे, संप्रदान इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे संप्रदान के लिए। तो धोबी को एक कपड़ा देंगे तो इसमें निश्चित रूप से एक संबंध बन रहा है कि धोबी को कपड़ा दिया जाएगा, तो इसमें एक स्पष्ट रूप से इसमें व्यक्त किया जा रहा है। जबकि भिखारी को कपड़े दो तो इसमें वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, भिखारी को कपड़े क्यों दो, अन्न भी दिया जा सकता है, कुछ भी चीज़ दिया जा सकता है। राजू को जाने दो तो इसमें कोई जाने आने का बात नहीं है। किसी भी कार्य का होने या किसी को कुछ देने का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो धोबी को कपड़े दो तो निश्चित रूप से धोबी को कपड़े ही हम देंगे क्योंकि धुलाई करना है। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से 22 का ये नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुम्हार मिट्टी से घड़े बनता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, इसमें क्या है, मिट्टी से क्या है, घड़ा एक संबंध बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें संबंध की बोध होता है। तो इस प्रकार से हम संबंध कारक के अंतर्गत इसे रिलेट कर पा रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। निम्न वाक्यों में किसके कारण कारक का चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो लड़की घर से निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से खेलते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि कारक जो होता है, कारक जो करण कारक होता है उसमें संबंध की बात करता है और से का प्रयोग जिसमें हम क्या होता है, जुड़ाव का बोध होता है। जिससे बच्चे पेंसिल से खेलते हैं, तो किससे खेलते हैं? तो पेंसिल से खेलते हैं। कौन खेलते हैं? तो बच्चे खेलते हैं। इसमें करण जो है निश्चित रूप से इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बूढ़ा का विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बुढ़ापा। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग होगा, तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि हे सुंदरी, इस प्रकार से वाक्य प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हे सुंदरी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम आपके दर्शन। कायरो, कायर का कायरो होता है, वीर का वीरों होता है, शाखा का शाखाओं होता है, दर्शन का दर्शनों नहीं होता, न दर्शनीय होता है। तो इस प्रकार से बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होता है दर्शन। इसका राइट ऑप्शन दर्शन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। तो इस प्रकार से वाक्य हम लोग प्रयुक्त करते हैं निजी जीवन में भी कि आपके दर्शन हुए। तो इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि विशेषण नहीं है तो विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। काला, यह काला है, किसी रंग की बताता है। प्रकृति, किसी के स्वभाव की चर्चा की गई है। दयालु है, तो उसका गुण कैसा है, दयालु है। पौष्टिक है, इसमें पौष्टिक से किसी संज्ञा सर्वनाम का बात नहीं किया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, तो पौष्टिक है, विशेषण नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या चलता है? इसमें देखिए चलता है एक क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे इसमें भी क्या है, एक क्रिया है, विशेषता बता रहा है। तो जी क्रिया की विशेषता बताता है उससे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्रिया विशेषण होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के
के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या है, कुछ है, ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जबकि इधर स्पष्ट रूप से इसमें इधर से कोई प्रयुक्त नहीं होता, इसे सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। आज हमने 30 प्रश्नों को किया है। नेक्स्ट समय में हम 30 प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसके साथ ही अंग्रेजी के महत्वपूर्ण चीज़ों को भी लेकर हम आएंगे और इस प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हम हिंदी का चलाने वाले हैं। अभी टेस्ट सीरीज के साथ ही हिंदी का हम क्लास लेकर भी आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज से भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है MK नॉलेज ग्रुप को, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और करंट्स से तमाम जानकारी आपको प्रदान की जाती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।